जंजीरों से बंधा बेजुबान। वाराणसी में मिट्ठू को सजा। हाथी मिट्ठू पर दर्ज है हत्या का मुकदमा। 20 अक्टूबर 2020 को एक शख्स को मारने का आरोप। रंग ला रही है वाराणसी पुलिस कमिश्नर की पहल। मिट्ठू को पैरोल पर रिहा करने की तैयारी। दुधवा नेशनल पार्क शिफ्ट होगा मिट्ठू। आजाद होगा हाथी मिट्ठू। जी हां, ये कहानी उस बेजुबान की है जो हत्या के केस में जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो अपने पक्ष में कोई दलील भी नहीं रख सकता और ना ही अपने लिए कोई बड़ा वकील कर सकता है। लेकिन वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की पहल पर हाथी मिट्ठू की रिहाई की अब उम्मीद जगी है। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए वाराणसी से हमारी ये रिपोर्ट। वाराणसी के रामनगर वन्य जीव संरक्षण की ओर जब भी आप जाएंगे, इस हाथी को आप यूं ही खड़ा पाएंगे। तस्वीरों में दिख रहे हाथी का नाम मिट्ठू है। मिट्ठू पर हत्या का केस दर्ज है। हाथी को देखते देखते जब आपकी नजर इसके पैरों की ओर जाएगी तो आप देखेंगे कि मिट्ठू के पैरों को जंजीरों में बांधा गया है। जानकार और रामनगर वन्यजीव संरक्षण से जुड़े आसपास के लोग बताते हैं कि मिट्ठू को उन लोगों ने कभी बैठते नहीं देखा। मिट्ठू के इसी दर्द को किसी शख्स ने महसूस किया और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को ट्वीट किया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मिट्ठू की मदद करने की ठानी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक जानकारी हमें मिली थी कि जनपद चंदौली में एक पिछले साल की घटना थी जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और उस संबंध में एक बेजुबान जानवर हाथी को रामनगर के डीएफओ का जो उनका संरक्षित क्षेत्र है वहां पर रखा गया है। जब इस पर जानकारी और अधिक हमारे स्तर से की गई तो ये पता चला कि एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई थी, जिसमें महावत को पहले से ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस बेजुबान जानवर को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी। हाथी मिट्ठू को मदद कैसे पहुंचे, कैसे उसे आजाद किया जाए, से लेकर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मंथन करने लगे और अपने दोस्तों से संपर्क करने लगे। इस बीच पुलिस कमिश्नर ने अपने पुराने परिचित और दिल्ली चिड़ियाघर के डायरेक्टर रमेश पांडे से बातचीत की। रमेश पांडे से बातचीत करने के बाद मिट्ठू को पैरोल पर रिहा कराने की बात सामने आई। इस जानकारी पे मैंने अपने फॉरेस्ट सर्विस के साथी रमेश पांडे जी से संपर्क किया, जो वर्तमान में नई दिल्ली में जू के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने दुधवा के फील्ड डायरेक्टर से संपर्क साधते हुए इस हाथी को वहां शिफ्ट कराने का प्रबंध किया है। हालात ठीक होते ही मिट्ठू को लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। वर्तमान में ये है कि चूंकि अभी लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जैसी ही ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, उसके उपरांत मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो स्थान है, एक जंगली जानवर के लिए जो सुरक्षित स्थान है, यानी कि दुधवा का जो जंगल है, वहाँ पर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा और ये पिछले जो साल भर से इसको रामनगर के संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है, उससे उसे मुक्ति मिलेगी।
पुलिस कमिश्नर की कोशिश से जल्द हाथी मिट्ठू के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि मिट्ठू पर जो मर्डर का केस चल रहा है वो कब का और किसका है। 30 अक्टूबर 2020 को जब मिट्ठू रामनगर की रामलीला से लौट रहा था, उस वक्त छिड़खानी से नाराज होकर मिट्ठू ने चंदौली के बबुरी क्षेत्र में रमाशंकर सिंह नाम के एक शख्स को मार दिया था। इसके बाद महावत के साथ ही इस गुजरात के ऊपर वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा चंदौली के बबुरी थाने में लिखा गया था। महावत को अब बेल मिल गई है, लेकिन हाथी के आजाद होने का इंतजार है। रामनगर में आए थे रामलीला के लिए। रामलीला करने के बाद हम उधर बबुरी तरफ गए। उधर घुमाने के लिए एक आदमी इसके साथ छेड़खानी कर दिया, वही उसको मार दिया। उसी मामला अभी चल रहा है। हाथी तो बचपन से ही मेरे पिताजी रखे हैं, छोटा था तभी से रखे हैं इसको। यही चाहते हैं कि हाथी रिलीज हो जाए, हम लेकर घर चले जाएं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की कोशिशों का ही नतीजा है कि मिट्ठू के जल्द आजाद होने की खबर बस कुछ दिनों में सुनाई देगी। हाथी मिट्ठू जंगल की उस दुनिया में जी सकेगा जहां जाने का इसे सालों से इंतजार था। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना के मामले कम होंगे और मिट्ठू आजाद होगा। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो काशी वन क्षेत्र के डीएफओ का कहना है कि हाथी पर अभी मुकदमा चल रहा है। हाथी की जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। इंतजार अब कोर्ट के फैसले का है। हाथी को छुड़ाने के लिए सीजीएम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई थी, जो कि खारिज हो गई। फिर उनके द्वारा डीजे कोर्ट में कोशिश की गई, वो भी एप्लीकेशन खारिज हो गई। और उसके उपरांत हाथी मालिक द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई है, जो अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता मेरे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कानून के चक्कर में हम इंसानों को फंसते और पिसते देखा है, लेकिन ये बेचारा हाथी अब हर जगह से इसका मुकदमा खारिज हो रहा है, याचिका खारिज हो रही है। हाईकोर्ट से कितनी उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट से उम्मीद है। और जैसे जैसे मिट्ठू की कहानी को हम पढ़ रहे हैं, उसके पन्ने पलट रहे हैं, तो चौंकाने वाले तथ्य निकल के आ रहे हैं। तो इस वक्त मैं दर्शकों को सबसे बड़ा तथ्य बताऊं कि इस पर हत्या का मुकदमा नहीं था, इत्तेफाकिया मुकदमा दर्ज था। और इस पूरी कहानी को बताने के लिए, इस पूरी पड़ताल को बताने के लिए हमारे चंदौली के हमारे संवाददाता नितिन जी हैं। नितिन, पूरी कहानी है क्या जो अब हम लोगों ने पड़ताल की, आपने पड़ताल की, और जो कागजों से कहानी निकली है वो जरा दर्शकों को बताइए। जी, हम बताना ये चाहेंगे कि ये जो मिट्ठू है ये रामनगर में रामलीला में आया था, और लौटते समय 26/10/2019 को ये बबरी इलाके में इसको परेशान कर रहे थे कुछ लोग। तो इसने रमाशंकर नाम के एक व्यक्ति को पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस महावत को लेकर के थाने आती है। और इस तरह के मामलों में आपको बताएं उपेंद्र जी की एक इत्तफाकिया दर्ज किया जाता है, जीडी में दर्ज किया गया कि इत्तफाक से ये घटना हो गई। उसके बाद वन विभाग की टीम को बुला करके हाथी और उसके महावत को इन्हीं को सौंप दिया गया। वन विभाग ने इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट के 1972 की 39, 40 और 51 की धाराओं में मामला दर्ज किया, और जो महावत है उसको फिर जेल भेज दिया गया। हाथी जो मिट्ठू आप पीछे देख रहे हैं, इसको सीज किया गया है, और ये सीजर में यहाँ 2 साल से यहीं बंधा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाथी मेरे साथी के संस्कार के हम लोग कहने वाले हैं कि हाँ, हाथी और कुत्ते को हम लोगों को मतलब मानव से ज़्यादा प्रेम होता है। हाथी 2 साल से यहाँ बंधा है। जून 2000 में ही, ये 2020 में ही इसको लखीमपुर भेजा जाना था, दुधवा नेशनल पार्क भेजा जाना था। ठीक है। और तब से लेके ये 2 साल बीत गए, अभी तक ये हाथी यहाँ बंधा हुआ है। और ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश की बाबूगिरी का ही नतीजा है। ये कागजों और फाइलों में, जैसा कि आप कह रहे थे, कि उसी का देन है कि ये पूरा मिट्ठू की ये जो संकट है, मिट्ठू की ये जो तकलीफ है, वो बेड़ियां हैं। ये देखिए अजय जी, ये बहुत अहम बात बताई है नितिन जी ने कि ये जो है 1 साल पहले ही, चूंकि इत्तेफाकिया मामला दर्ज था, ये
तो ये सीज की कार्रवाई में यहाँ बंधा हुआ है, जंजीरों में बंधा हुआ है। और वैसे भी अगर सीज की कार्रवाई है तो इसको दुधवा नेशनल पार्क, जहां पर जंगल है, जहां पर हाथी के रहने की जगह होती है, वहां पर भेज दिया जाना चाहिए था 1 साल पहले ही। लेकिन सरकारी फाइलों के घोड़े इतने सुस्त हैं कि उसकी वजह से जो फाइल दौड़ नहीं पाई, लेट लतीफी का शिकार हुई। और 1 साल से अभी जो 1 साल पहले उसकी जंजीरें खुल जाना चाहिए था, लेकिन मिट्ठू की जंजीरें 1 साल से बंधी हैं। और न्यूज़ 18 इस पूरी मुहिम को तब तक चलाएगा जब तक मिट्ठू को आज़ादी नहीं मिल जाती। तो ये एक तरीके से नितिन जी कि बड़ी चूंकि इत्तेफाकिया अगर कोई मामला होता है तो सीज की कार्रवाई हुई है, तो सीज के लिए तो आप जंगल में भी रख सकते हैं ना। निश्चित तौर पर इसको जंगल में और इस तरह के एक्मेडाइज में ही रखा जाना चाहिए था, जहां पर मिट्ठू को वो माहौल मिले। महावत का जो हाथी होता है वो 2 तरीके से ही उसका जीवन चलता है। एक तो उसको अपना एक्मेडाइजेशन मिले, अपनी तरीके के लोग मिले, या फिर महावत मिले। हाथी का और महावत का बड़ा अलग रिश्ता होता है। और यही वजह है कि जो इस मिट्ठू का महावत है, उसका जो बच्चा है वो भी 2 साल से ये सीजर की कार्रवाई में, वो भी बिना इस पूरे मामले में आरोपी होने के बाद भी वो भी तभी से यहाँ है। एक बड़ा मसला है 302 का मुकदमा और इत्तेफाकिया मुकदमा, इसमें बहुत अंतर है। तो जिस मामले को 302 का बताया जा रहा था वो तो मूलतः इत्तेफाकिया मुकदमा है, तो ये तो आसानी से हो सकता था, इसमें तो इसकी रिहाई। देखिए, इसमें निश्चित तौर पर किसी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं है उपेंद्र जी, न हाथी के ऊपर। हाँ, महावत के ऊपर जरूर है। महावत के ऊपर ये आरोप है कि उसने जो कागज प्रस्तुत किए हैं वो ठीक नहीं है। एक हाथी को अपने पास रखने के लिए जो जरूरी कागज होते हैं वो महावत के पास नहीं है। हाथी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, सीजर की कार्रवाई हुई है और ये सीज है और कोर्ट को रिलीज करना है। इसमें जो महावत है वो हाई कोर्ट में उसने पर्टिकुलरली इस पूरे मामले को लेकर के एक रिट भी दाखिल की है और उसमें अभी आदेश आना बाकी है, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन यहाँ जो वन विभाग के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको ये समझना चाहिए था कि इसको कम से कम इन सीकचों और इस जंजीरों से रिहा करके बात बयां भी नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे बेजुबान है और वो अपनी बात न दलील रख सकता है, न अपना वकील कर सकता है, वो तो बेजुबान। उसका महावत तो पैरोल पर रिहा हो गया, लेकिन वो कहाँ रखे, वो किसको वकील करे, वो बेजुबान किसको दलील सुनाए अपने। उसकी आप जंजीरें देखिए, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा उसकी जंजीरें दिखाएं आप, उसकी जंजीरें देखिए कि किसी भी इंसान को अगर आप सोने के महल में भी रख दीजिए लेकिन उसकी आज़ादी छीन लीजिए तो वह कितनी तकलीफ दे हो सकती है। तो वैसी ही हालत उसकी है, भले ही उसको भोजन मिल रहा। और एक तरीके से अगर हम बजट पर ही देखें तो 1000 रुपये करीब तो नितिन जी खर्ची हो रहा होगा उसके भोजन पे। निश्चित तौर पर जो जानकारी है उसके अनुसार 1000 रुपये से ऊपर का ये खर्चा इसके ऊपर रोज़ का है। और ये कह तो रहे हैं कागजों में कि हम दे रहे हैं, लेकिन मेरी महावत से बात हुई तो उसने ये जरूर कहा कि साहब मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मेरे लिए बहुत संकट हो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये भारी भरकम खर्च अलग से, लेकिन सबसे मुसीबत इस हाथी के लिए जो बेवजह यहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ है उपेंद्र। और हैरानी की बात यह है कि इसकी सुध अब तक लेने वाला कोई नहीं था। अब ए सतीश गणेश जो कमिश्नर हैं वाराणसी के, उन्होंने पहल की है, तो उम्मीद जगी है कि हाथी को आज़ादी मिलेगी, जंगल जो उसका आशियाना होना चाहिए वो नसीब होगा। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में। मेरे पास अगर मैं तेरे भान जाऊं, हेलो क्या मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं मर्दानी। और तू वीडियो बना भाई, क्लियर बना होगा ना, बड़ा कौन डर रहा है? मैं डर नहीं, फायदा भी नहीं दिया सबसे पहले। मैं डर नहीं, जो पर ये है संतु भाई, तो हाथ तो लगा के दिखा दे और मैं तो इसको गले में डालूंगा। 5 रुपए पे दूंगा मैंने, चल 5 रुपए पे दूंगा। तू मेरा भाई है, वो मेरा मामा है, चल इसको गले में टाक, अगर जो डस देगा मरेगा। मेरी गारंटी मैं मरूंगा, डसेगा मैं मरूंगा, पर मैं इसको पकड़ूंगा।
ये तस्वीरें पौड़ी गढ़वाल के सुकई गांव से हैं। पत्थरों के बीच कोबरा था और उसे पकड़ने की जिद थी। क्या दोनों से अपने हाथों से कोबरा को पकड़ लिया या कोबरा दोनों पर भारी पड़ गया? क्या 500 रुपए के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी या दोनों मजाक कर रहे थे? अब तक की तस्वीर देखने के बाद आप यही सोच रहे होंगे। जब तक हम इसकी पूरी कहानी न बता दें तब तक आप सोचिए कि आखिर हुआ क्या। सामने खतरनाक कोबरा और उसे पकड़ने की जिद। आ मेरे पास, अगर मैं तेरे भान जाऊं। कोबरा काट दे तो पल भर में जान निकल जाए। ऐसे जहरीले सांप को पकड़ने के लिए लगा था सट्टा। मौत की सट्टेबाजी में कौन जीता और कौन हारा? क्या इस नाग को ये दोनों पकड़ पाए? क्या कोबरा की गर्दन को मरोड़ पाए? यहाँ पौड़ी के सुकई गांव में कहानी कोई और लिखी गई। सांप को देखकर अक्सर शरीर सिहर उठता है, लेकिन इन लड़कों के मन में कोई डर नहीं था। हेलो क्या मैं सब कुछ करके दिखाता हूँ। तस्वीरें मंगलवार की हैं। वीडियो में कैद इस कहानी को चलिए शुरू से देखते हैं। क्यों रहा भाग क्यों रहा? वही बैठा है। अबे भागूंगा, मेरे मामा हो। सफेद बनियान में दिख रहा युवक नशे में था। उसके पास पीली टी शर्ट में एक और नौजवान था। इन दोनों के अलावा दो और लोग थे। उनमें से लाल शर्ट वाले को आप देख सकते हैं और चौथा वीडियो बना रहा था। भाई मैंने तेरे सांप पकड़े पर सागर में कभी भागा और मैं पकड़ूंगा इसको। इन दोनों के बीच कोबरा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की शर्त लगी थी। दोनों के मन में डर बिल्कुल नहीं था। कोबरा को एक खिलौना समझ रहे थे। कौन डर रहा है? मैं डर नहीं, फायदा मिली जाए सबसे पहले मैं डरूं जो, पर ये है। सफेद बनियान में जो युवक है उसने साफ साफ कह दिया कि वो सांप पकड़ सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी सबसे पहले है। वहीं पीली टी शर्ट वाला उसे पकड़ने के लिए चुनौती दे रहा था। एक काम करो, जाने दो यार। जब तक मुझे प्रधान तब वो जानेंगे। चल पकड़ ले भाई, पूंछ पे हाथ लगे दे भाई। एक वक्त ऐसा लगा कि तमाशा यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन पीली टी शर्ट वाला पकड़ने की चुनौती देता रहा। 500 रुपए पे दूंगा मैंने। चल 500 रुपए पे दूंगा। तू मेरा भाई है, वो मेरा मामा है। चल इसको गले में टाक, अगर तो डस देगा मरेगा। ₹500 की शर्त लग गई थी। अब बारी थी सांप को पकड़ने की। जहरीला कोबरा सांप अपनी जगह पर था, फन फैलाए वहां की हलचलों को समझ रहा था। इसी बीच पीली टी शर्ट वाला लड़का कोबरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फिर क्या हुआ देखिए। कोबरा को पकड़ने के लिए करीब 1 मिनट 47 सेकंड तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही। सफेद बनियान में सत्तू नाम के लड़के ने कई बार कहा कि सांप को जाने दो, लेकिन पीली टी शर्ट वाला मानने को तैयार नहीं था। आखिर में 500 रुपए की शर्त पर सांप को पकड़ने की बात पक्की हो गई। पकड़े? हाँ मैं पकड़ू बाबू, ये गारंटी शर्त है। एक बात क्यों ला दे तो पकड़ के दिखा दे। एक बात क्यों ला दे, मैं इसको पकड़ के दिखाऊंगा। ये नाच देवता जी है ना, मैं इनको पकड़ के दिखाऊंगा। इसी बीच एक बार फिर लाल शर्ट वाले ने आगाह किया, मना किया कि ऐसा मत कर, बात मान ले, लेकिन ये लड़का मानने को कतई तैयार नहीं था। मर जाएगा बेटा, मत बताना। अबे तू छेड़ेगा, माँ की कसम खाना। देख वो अभी नॉर्मल में है, वो नॉर्मल में। माँ मैं तेरे को बता दिया नॉर्मल में हो, नॉर्मल है। कहते हैं ना
कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस लड़के को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बातों बातों में ये अपना टी शर्ट निकालने लगा और टी शर्ट से अपने हाथों को उसने ढक लिया। उस वक्त भी उसे रोका जा रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। सिर पर कोबरा पकड़ने का भूत जैसे सवार था। इसी बीच लाल शर्ट वाले ने सांप से भी गुहार लगाई कि हे नाग देवता, आप ही चले जाइए। अरे मत करो ऐसा उल्टा काम। अरे भाई जी तुम चले जाओ, खाले मुंह किसी का नुकसान मत करना, तुम चले जाओ यार। भाई जी तुम जाओ यार, शांत नहीं खड़ो यार भाई। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी यासीन नाम का ये लड़का नहीं माना और कोबरा को पकड़ने उसके पास चला गया। हसीन मत कर। मरेगा मेरे गंदे ने यहाँ वीडियो शूट हो रही है भाई। अरे वीडियो क्या कुछ भी। यासीन ने पहली बार पकड़ने की कोशिश की। कोबरा ने फुफकारते हुए हमला किया और यासीन पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद फिर से यासीन ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश की। मत कर हसीन। आमने थामला अमिल थामन गया ना देखता हूँ तो एक डंक मार दिया गया तू थाम ये चटाक ए चल। इस बार सांप ने जोरदार हमला किया। वो यासीन के हाथ में आ गया। यासीन पीछे हटा और सांप को उसने फेंक दिया। कोबरा अब सड़क पर आ गया था। इसी बीच अपना हाथ झपटते हुए यासीन ने टी शर्ट से कोबरा पर हमला कर दिया, लेकिन सांप को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद सत्तू नाम के लड़के ने यासीन का टी शर्ट लिया और सांप पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा। इस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि सांप ने यासीन को काट लिया है। यासीन अपना हाथ झटक रहा था और दूसरी ओर सत्तू कोबरा को पकड़ने में लगा था। अरे मत करो, दोनों के दोनों ही जैसे ही है रे। सत्तू ने 2-3 कोशिश में कोबरा को पकड़ लिया और उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कोबरा को झाड़ियों में फेंकने के कुछ ही मिनट बाद यासीन नीला पड़ने लगा। कोबरा का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। 1 घंटे के भीतर ही यासीन ने दम तोड़ दिया। यासीन ढोल बजाकर परिवार की जीविका चलाता था। ये जो वीडियो में स्नेक है, ये इंडियन कोबरा या स्पेक्टिकल कोबरा है। एंड इन दिस वीडियो यू कैन सी ये जो स्नेक है ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं था, ये सिर्फ एक्टिवली डिफेंड कर रहा था अपने आप को। द फॉल्ट इज ऑन आवर पार्ट। लेकिन अपनी नादानी की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। शराब के नशे में अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाल दिया। यासीन की मौत के बाद अब पौड़ी के सुकई गांव में सन्नाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।